मेटल का आप एग्जाम्पल लिख दो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल का लिख दें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। कल लिखवाया था ना लास्ट में जाते समय कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी आपका रिडक्शन है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? तो ये हाइड्रोजन दिख जाए तो वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही, हाँ वो कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है जब उसको अपने से कमज़ोर मिल जाता है। कोई भी मेटल का एग्जाम्पल लिख दो आप, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर हम आपसे कहें सबसे बेस्ट, तो फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई नहीं है, हेलिना की रिफ से फरियाद। तो है तो हमने ऊपर ही लिख दिया, तो लीना की रफ से फरियाद लिख देते हैं, लीना की रफ से फरियाद। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कोई है नहीं। हम फ्रांसियम को यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सीजियम, है ना। लीना की रफ से फरियाद या हेलिना की रफ से फरियाद, ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकेंड, बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो राजी को नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि रेडियम हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव। तो ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गए ना। बाकी हम आपको बता देते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे पता किया ही नहीं जाता है ऑक्सीडेशन। आप आगे जाके जब पढ़ोगे तो सर कहोगे सर ये क्यों लिखवाए थे, तो लिखना जरूरी है ना, पता होना चाहिए। आगे जाके तो सब आप ऐसे पता करने वाले हो कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो वहाँ पर रिडक्शन, है ना, वहाँ ऐसे पता होना है आपका। तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और उसमें हमने ऑक्सीजन को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ ऑक्सीजन को क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना भी आपका रिडक्शन ही है। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, फिर भी बताएंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे बढ़िया है फसल ब्राइट, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, फसल ब्राइट। एस्टाटीन इज रेडियो एक्टिव इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद आप ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी। तो ये सबसे अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको कुछ दिन में। तो रिमूवल ऑफ O2 ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें हमने इन दोनों को जोड़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या था, ऑक्सीडेशन। इसमें दोनों को निकाला है, उसमें उन दोनों को निकाला था, तो इसमें क्या किया है। अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, जो कि सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है और वही आपके काम का है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन से बताएंगे हम। तो लिखते हैं लाइन चेंज करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, डैश लगाइए और लिखिए, रिडक्शन, रिडक्शन इज डिफाइन एज, रिडक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं हम, रिडक्शन इज डिफाइन एज
गेनिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डिफाइन एज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाना ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना ही कहलाता है रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ कहाँ से रहे होंगे, जो ने ले रहा है, जो वहाँ से रिलीज हो रहे हैं वही ये लेता है, तो जितने रिलीज होते हैं उतने ही वो लेता है आपका ना। तो ध्यान रख, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का रिडक्शन दोनों, कभी ऑक्सीडेशन नाम की कोई रिएक्शन नहीं है, ना ही कोई रिडक्शन नाम की रिएक्शन है। ऑल द रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसा होता है, साथ में। कभी आपको कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। अगर कोई सामने वाला कह दे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि नहीं, पक्का इसमें रिडक्शन भी होगा ही होगा। अकेला कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ना अकेला कभी भी रिडक्शन। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सीधा सा मतलब है सामने कोई लेने वाला है, या उल्टा कोई सामने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जादू से तो आ नहीं रहे होंगे, पक्का कोई दे रहा होगा। हाँ है रपिन खाने, पानी ला देते हैं हम, थोड़ी बेस रुक लो फिर ला देते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं इसको, रिडक्शन है ना। ये दोनों डिब्बे आपको याद कर लेने, ऑक्सीडेशन मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, तो इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना। इलेक्ट्रोनेशन, दिस इज द रिडक्शन। रिडक्शन इक्वल इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन इक्वल इलेक्ट्रोनेशन। अब इसका की पॉइंट लिखेंगे हम, एक ही की पॉइंट है, की पॉइंट नहीं लिखना तो ऐसे स्टार लगा के लिख लिया करो, ये तो अपनी मर्जी है ना। की पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट, जो आप लिखना चाहो, हिंट, वो तो आपकी खुद की मर्जी। तो सीधे लिखते हैं हम, इन रिडक्शन, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा ना। पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इन रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज घटता है या नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इन रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्पीसीज, जो भी आपके सामने हो, स्पीसीज डिक्रीजेज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ रहा होगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, दैट इज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। अब देखो, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो हम ये कहेंगे, आपके जितने अगर आ जाती है कई बार ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन टीचर्स पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है। 1 नंबर किया है तो 1 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर किया है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखनी है डेफिनेशन। हालांकि एक अभी इस चैप्टर की तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन हमें स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी चलना है, तो तैयारी करती चलनी है।
और सेंट्रल बोर्ड वाले तो बिल्कुल गलतफहमी में रहेंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके में, है ना, कहीं पर भी। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप उनको देखिए कि वो रिडक्शन के हैं कि नहीं, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव से सोडियम में, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, है ना। अगर यहाँ से यहाँ जाते तो ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ से यहाँ रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है इसने? 1। पता होना चाहिए, हमें देख के पता चलना चाहिए। इसी प्रकार Ca+2 से Ca पहुँच गया, बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार Fe+3 से Fe+2 पे पहुंचा, बताओ क्या? दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। और Fe+2 से गया Fe पे, बताओ क्या? रिडक्शन, है ना। बड़ी आसानी से आप इनको फीलिंग करते जाओ, समझते जाओ। इसी प्रकार Cu+2 से, दैट इज क्यूप्रिक आयन, एक गया क्यूप्रस में, है ना। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्यूप्रिक आयन चेंज इनटू क्यूप्रस आयन, डिफाइन द स्टेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। जब आप प्रैक्टिकल करते हो टार्ट्रेशन तो पूरा ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बेस है। तो +2 से गया +1 पे, और +1 पे गया प्लस, तो यहाँ से यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ से यहाँ भी रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ भी सब रिडक्शन ही हो रहा है ना। अब रिडक्शन के एग्जाम्पल लिखवा ही रहे तो तुम लोग तो सोते सोते भी कह दो सब रिडक्शन, पता ही है सर। जब रिडक्शन पढ़ा ही रहे तो एग्जाम्पल किसके लिखेंगे? रिडक्शन ही के लिखेंगे, कॉमन सी बात है ना। Sn+4 to Sn+2 to Sn, it is also a reduction. Stannous, stanic stannous stannum, stanic stannous stannum, या टिन भी बोल सकते हो इसको। Pb+4 प्लम्बिक, Pb+2 प्लम्बस, Pb प्लम्बम या लेड। इसी प्रकार मैग्नीज +7 से +5 में भी जा सकता है। मैग्नीज +5 से +2 में भी जा सकता है, और +2 से न्यूट्रल भी हो सकता है। They all are the example of reduction. सर जैसे 2-3 दिए हैं उनके, मतलब जैसे मैंगनीज का है तो इसमें आज एक बार कैसे लगेगा? इसमें लगेगा, इसकी 2 सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। तो मैंगनीज की जो 2 सबसे स्टेबल है वो है +2 एंड +3, है ना। जब 2 से ज़्यादा होती है तो स्टेबल देखनी पड़ती है। तो ये मैग्नस और मैग्निक ऐसा आ जाएंगे, हम पढ़ाएंगे ना, परेशान मत, अभी आगे हम करवाएंगे सब। इसी प्रकार क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में भी जाता है, क्रोमियम पे भी जा सकता है। इट इज ऑल्सो रिडक्शन। आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? हमने यही बताया था, किसकी है सबसे ज़्यादा? अनुष्का, कहीं पे भी 118 में। सारा, क्लोरीन की तो -1 होती है, सैमेरियम की, राशि, ऋषि, चल लोग बस कसम खा क्या है कि सर को घुमा के ही रहो ही साथ, तो तुम्हें सैमेरियम का याद आओ। नहीं है, यस राइट। ध्यान रखिएगा, रूथेनियम, ओस्मियम एंड जीनॉन, ये 3 एलिमेंट हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8।
लेकिन मान लो ये तीनों ऑप्शन में आ गए तो आंसर ओस्मियम रहेगा, क्योंकि ये तीनों इस स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। ओस्मियम इसमें स्टेबल हो जाता है, तीनों ही +8 तक जाता है। देखो जिनोन तो इनर्ट गैस है, लेकिन फिर भी ये +8 में चली जाती है। इसका एग्जाम्पल है XeO4, ये जिनोन का कंपाउंड है जिसमें +8 पे है, तो ये ओस्मियम OS। दोनों ही नहीं, अगर ऑप्शन में तीनों हो तो देख लेना, और अगर 2 फेवरेट चुनने के लिए आ जाए तो ओस्मियम एंड रूथेनियम, और अकेला आ जाए तो ओस्मियम, है ना, ये ध्यान रखना। और पूरी पीरियोडिक टेबल में पता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? इसी की है, ओस्मियम की। उसका रीजन ही है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। सबसे ज़्यादा डेंस है, इससे ज़्यादा डेंस कोई नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो मैक्सिमम डेंसिटी है इसकी, मैक्सिमम डेंसिटी। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पता है किसका है? टंगस्टन का है ना, ध्यान रखिएगा। हार्डेस्ट मेटल है वो, हार्डेस्ट। उसका मैक्सिमम है 2700 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इम्प्योरिटी के बेस पे वो वेरी करता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 100% प्योर होगा तो फिर 2700 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे Cl2 का 2Cl नेगेटिव, बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? दिख रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज घटे तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज बढ़े, सॉरी पॉजिटिव चार्ज घटे तो रिडक्शन, या नेगेटिव चार्ज बढ़े तो रिडक्शन, है ना। इसी प्रकार हम लिख दें O2, और यहाँ बना दें हम ऑक्सीजन। ये ऑक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। जनरली जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको आइड बोलते हैं, एट बोलते हैं, या आइट बोलते हैं। 3 नाम नेगेटिव चार्ज के लिए होते हैं। जैसे आप लोग SO4-2, ए है सल्फेट, है ना, S-2, ए है सल्फाइड। हम आपको बता देते हैं जब भी कोई एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आइड कहलाता है। जैसे क्लोराइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड। जब किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो सल्फेट कहलाता है जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो। जैसे सल्फर की यहाँ है +6, अब कैसे वो बाद में बताएंगे। और SO3-2, यहाँ सल्फर की है +4, तो एक लाएगा सल्फेट और एक लाएगा सल्फाइड, बाद में बताएंगे कैसे होते हैं। तो आप नेगेटिव चार्ज जब किसी के ऊपर होता है तो जनरली उनके नाम में आइड, एट और आइट लगता है। ये IUPAC नेमिंग का तरीका है आपके, इट्स द वे ऑफ IUPAC नेमिंग। पर ये अभी समझ में कुछ नहीं आएंगे, जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सिखा देंगे तब। इसी प्रकार जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और मेटल के केस में नाम आता है ईएम, ईएम बोलते हैं इनको, ईएम। जैसे आप लोग देखो अधिकतर मेटल के नाम आप पढ़ो, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पर सबके लिए नहीं। अब आयरन के नाम में नहीं है ईएम, है ना, तो फिर नहीं, फिर फेरम पे जाओ तब जाके मिलेगा। फिर प्लम्बम, स्टेनम, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर भी आई नहीं आता, वहाँ से अम आता है, ईएम। अमोनियम, अमोनियम अब नॉन मेटल है पूरा, अमोनियम आयन पूरा नॉन मेटल से बना है, लेकिन उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव के बेस पे क्या लग गया? ईएम। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसलिए ईएम लगा हुआ है ना। और जैसे आप नेगेटिव चार्ज देखोगे तो आपको इन 3 के अलावा कोई और नहीं मिलेगा लगा। जैसे कार्बोनेट, है ना, इस पर 2 चार्ज होता है। ऑक्साइड, जैसे द ऑक्साइड, एक क्लोराइड, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन न्यूट्रल है तो हाइड्रोजन है, इसका नाम है प्रोटियम। जब ये पॉजिटिव है तो इसका नाम है हाइड्रोनियम, और जब ये निगेटिव है तो इसका नाम है हाइड्राइड, दिस इज द हाइड्राइड, है ना। धीरे धीरे करके आएंगे समझ में, अभी तो नहीं आएंगे। अभी सुनने में इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ऐसा होता है, लेकिन सब भूल जाओगे जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन -3 में पहुंच रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। फॉस्फोरस ये है नाइट्राइड, दिस इज फॉस्फाइड, ये भी आपका रिडक्शन है। सल्फर -2 पे पहुंच रहा है,
इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, यानी ये सभी रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं आपके। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा है, हमने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ दो शब्द बस आपको याद कर लेने हैं। अब दो शब्द, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इसके अलावा कुछ नहीं अभी आपने सीखा। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना, इतना ही अभी आपने सीखा है। बाकी ये एग्जाम्पल रटने थोड़ी हैं आपको, ये तो अपने आप आ जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीखा हमने। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद दो डेफिनीशन और सीखनी है हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जितना यूज तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड का नहीं होता है, उससे ज़्यादा यूज तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। तो रटने के हिसाब से तो ऐसा बता दें हम कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको समझते हैं, हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डालिए, concept of oxidizing and reducing agent। reducing agent कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अब बस इस चैप्टर को थोड़ा नहीं पूरा ही समझना है, सारा आ रहा है। पर इस चैप्टर को सारा अगर तुमने एक भी दिन छुट्टी मिलती है तो फिर निकल जाएगा। तो अब इस चैप्टर में कोशिश करना छुट्टी ना हो। कल का तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला गया और तुम वीडियो मांगोगे, फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है। पिछली वाली तो अभी तक नहीं भेजी हमने, आज पर पक्का भेज देंगे हम यहाँ से जाके। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं सारा कल तुम सो तो नहीं गई थी? पक्का? अच्छा, पानी बरस रहा था इस वजह से तो नहीं? अच्छा, डालिए फर्स्ट हेडिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, आप लोगों को हमने रटा दिया है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन है? फ्लोरीन। ये तो पता है तुम लोगों को कि एक लिथियम है और एक फ्लोरीन है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि कौन है। एक में तो कल को नहीं लगो तो दूसरों, तो लोग ये तो पता है कि दो जेई है, एक लिथियम और फ्लोरीन, लेकिन अभी भी रटा नहीं है कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट, इन्हीं का नाम है ऑक्सीडेंट। दे ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो नहीं होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत फहमी में मत रहना। इसको ऐसे समझो, LIC हो रही है हमारी, तो हम LIC एजेंट हैं क्या? LIC तो हमारी हुई, ये कोई कागज़ है, LIC हो रही है हमारी, ठीक है, LIC हमारी हो रही, लेकिन LIC ये भाई साहब करा रहे हैं, ये वाले भाई साहब, तो LIC एजेंट कौन कहलाएगा? एक ये कहलाएंगे जो LIC करा रहे हैं, यही कहलाएंगे ना। अभी पढ़ाई कर लो, ये हमारे कहलाएंगे LIC एजेंट, मतलब LIC हमारी हो रही लेकिन LIC एजेंट ये कहला रहे हैं। इसी प्रकार जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है, LIC हमारी हो रही थी तो ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है नहीं, लेकिन LIC कराई इनने, LIC कराई दूसरे ने है, इस वाले ने, मतलब इसने। तो जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको एग्जाम समझते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। LIC में और कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो, है ना। सीधी सी बात है, जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, सिंपल सा बात है। तो लिखिए, इसमें लिखिए, स्पीसीज bring
oxidation, bring oxidation, species bring oxidation called oxidizing agent, called oxidizing agent। जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन को ब्रिंग करती हैं, कराती हैं, ब्रिंग ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज। अच्छा, हम यहीं पर ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कौन सा चार्ज इंक्रीज करेंगे, है ना? तो यहीं पर लिख सकते हैं हम इनको, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देती हैं। उल्टा भी लिख सकते थे कि नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, है ना? तो सब नहीं लिखते, थोड़ा सा लिखते हैं, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज या फिर किसको इंक्रीज कर देती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर। अब डालिए सेकेंड हेडिंग, डालिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या इन्हीं को बोलते हैं रिडक्टेंट, दे ऑल्सो कॉल रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। ठीक है, तो लिखिए इसमें रिडक्टेंट में स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन कराता तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? स्पीशीज ब्रिंग रिडक्शन species bring reduction called reducing agent, called reducing agent, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगी हमारी। स्पीशीज ब्रिंग रिडक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो ये कौन सा चार्ज इंक्रीज करेंगी, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगी, डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेंगे। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सबसे स्पेशल फेमस रिएक्शन लिखते हैं गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको मिलती रहेगी जब तक आप रेडॉक्स रिएक्शन का, ये सबसे फेमस रिएक्शन है। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है जो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बनाया गया था सबसे पहले। तो ये जिंक है, ठीक है, ये है जिंक। इस जिंक ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, है ना? तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो बताओ ये क्या बना लेगा, जिंक प्लस 2, है ना, जिंक प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो पॉजिटिव चार्ज बड़ा है ना? ये तो हमने आपको दिखा दिए, ये आपको कभी भी मिलेंगे नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए अभी हम सब कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से कोई जिंक से जिंक प्लस 2 लिख दे और आपसे पूछे बताओ क्या हुआ है, तो आप बताओगे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइड, जिंक ऑक्सीडाइड हो गया है ना? इसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? अच्छा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो पक्का है, ऐसे इसको सपने नहीं आए होंगे, पक्का सामने कोई लेने वाला बैठा होगा उन इलेक्ट्रॉनों को, है ना? तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है उसी समय क्यूप्रिक आयन बैठा होता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल बनता है आपका, जहाँ जिंक की वायर लगी रहती